नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं और बड़ी खबर है हनुमान बेनीवाल से जुड़ी हुई, जिन्होंने रजवाड़ों के इतिहास पर विवादित बयान दिया है। राजस्थान में रजवाड़ों के इतिहास पर विवादित बयान देते हुए कहा कि दो ही वीरों ने लड़ाई लड़ी है। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लड़ने वालों को ही लड़ने वाला कहेंगे। कोई लड़ने वाला नहीं है तो मैं उससे लड़ने वाला नहीं कहूँगा। एक दो लोगों के अलावा मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के लोगों ने कोई लड़ाई लड़ी है। इतिहास के पन्नों में दर्ज बातों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। आपको जानकारी दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद राजपूत संगठनों में गुस्सा है। करणी सेना मुद्दे को लेकर बैठक कर रही है। प्रदेश में आने वाले दिनों में बढ़ सकता है विवाद। और राजस्थान अपने जौहर के लिए जाना जाता है। वीरता के साथ साथ महिलाएं अपनी इज्जत और मान बचाने के लिए जौहर में जान की बाजी लगा देती थी। बावजूद इसके ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं, ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो ये बड़ा बयान दिया गया है हनुमान बेनीवाल की ओर से। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आज कुछ तोड़ मरोड़ के बाद पेश हुई, मुझे बड़ा वो बुरा लगता है कि बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हर बात को गलत वे में ले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि महाराजा सूरजमल अजय योद्धा थे, दिल्ली पे कब्जा किया और खूब लड़ाई उन्होंने लड़ी। महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जो लड़ाई लड़ेंगे उनकी तो मैं नाम लूँगा। अब राजस्थान का आज़ादी के आंदोलन के अंदर बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के नाम है। भगत सिंह पंजाब में हुए, अब यहाँ नहीं हुए तो मैं कैसे कह दूँ यहाँ हुए। अब लोग साहब आपने ऐसे कह दिया। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि राजस्थान के लोगों की लड़ाई की आदत नहीं है, लड़ते हैं। अब तो दो ही वीर हुए, महाराजा सूरजमल हुए, महाराणा प्रताप हुए। अब लोक देवता खूब है, ये पुरानी बातें होंगी। लोक देवता तो कितने सारे राजस्थान के अंदर हुए। लोक देवता अलग है, लड़ाके अलग हैं। और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान के लोग लड़ नहीं सकते। और कई जातियों ने कोशिश भी करी यहाँ लड़ने की। तो आप किसको वो डालो ना वीडियो। और मैंने किसी जाति के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला। अगर मुगलों ने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये तो बहुत से नेता बोलते हैं। आपके राजपूत समाज के एक नेता ने बोला था, दियो कुमारी के देवी, थोड़े दिनों पहले देखा नहीं, बोला औरंगजेब को लेकर बोला उसके फूफा लगते हैं। तो उनको बोलो ना आप लोग। अरे यार, क्यों फालतू की बात करते हो। हम सारी व्यवस्था किसी तरह का, हमारा कोई इसके अंदर ये नहीं है कि हम किसी जाति को टारगेट करें। लड़ने वाले को ही लड़ने वाला कहेंगे, और कोई लड़ने वाला नहीं है तो कितना ही सोशल मीडिया पर डाल दो, उसको लड़ने वाला नहीं कहेंगे। और कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। धन्यवाद। ये विवादित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजपूत संगठनों में गुस्सा है इस बयान को लेकर आपके, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किया गया, मैंने ये कहा कि राजस्थान में महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, और आजादी के आंदोलन में राजस्थान का योगदान कम है। जो बाल गंगाधर तिलक से लेके भगत सिंह जी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसमें मैंने गलत नहीं कहा। और मैंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल रूप से अभी तक तीसरा मोर्चा राजस्थान में नहीं बना, तो लोग कमजोर है। अब ये लोग क्या कि बीजेपी के लोग इसको जातीय विद्वेष से लेके, मैंने ये कहा कि भाई मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया। लेकिन चला के बीजेपी ये चाह रही है कि चला के जातीय जहर घोल दिया जाए। हनुमान जी का धरना और ये जो मुद्दा है एसआई भर्ती वाला, जिसमें युवाओं के साथ बड़ा कांग्रेस ने बदमाशी करी, बीजेपी मौन हो गई। तो अपनी बात से करने के लिए जाट राजपूत को लड़ाना चाहती है। आज मैंने इनके प्रभारी का विवादित ट्वीट देखा, जिसमें जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, आप बताओ, उन्होंने महाराजा सूरजमल का नाम ही नहीं लिखा। तो क्या सूरजमल लड़ाके नहीं थे क्या? तो गलत दिशा में जा रहे हैं। और हिस्ट्री मैंने थोड़ी लिखी। अगर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो इतिहास मैंने थोड़ी लिखा, हटा तो इतिहास को लिखा हुआ है उसको। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी जाति का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप लड़ाके थे। अब हर किसी को मैं लड़ाका नहीं कह सकता कि कोई भी हो उसको भी नाम लो, मेरा ठेका लगा किसी का। जी, अच्छा, ये बताइए, अचानक से ये बयान देना आपका, इसकी क्या रोज मतलब देता हूँ मैं, अचानक क्या, मैं रोज ही ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में लड़ाके नहीं है, हिस्ट्री नहीं। इसलिए तो कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं लोग। एक बार कांग्रेस को वोट डालते हैं, एक बार भाजपा को, टोल भी देते हैं, थाने में बेइज्जती भी कराते हैं, और सड़कों पे कहते हैं कि यार पार्टियों का राज अच्छा नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गुंडा राज हो गया राजस्थान में। तो कहाँ बोल रहे हैं? नहीं तो विपक्ष ने कोई बात है। 66 साल बाद जिस प्रदेश में पार्टी बनी, उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि लोग कितने लड़े होंगे। आप खुद ही अंदाज लगा लो। और 80 गुजरों को मारा वसुंधरा जी ने, और वापिस बीजेपी को वोट डाल दिए। तो भूल जाते हैं लोग, याद नहीं रखते। ये मैंने कहा था।
मैं किसी जाति के खिलाफ थोड़ी बोला, उसके अंदर पूरा बयान आप देखिए। अच्छा, कल करणी NDTV सेना भी भी आपका बैठक है कर कि- रही है, करणी सेना भी बैठक कर रही है, देखो, अगर कोई वो माफी सबका मांगने के लिए अपना बोलेंगे right तो है। आप मांगेंगे? और सब सुनो मेरी बात, सब अपना अपना पॉलिटिकल वो करते हैं। और करणी सेना कौन सी दूध की धुली है? मेरे पे अटैक किया था 2015 में, फिर भी मैं तो चुप रहा कि जाट राजपूत झगड़ा नहीं हो जाए। 2015 में 10,000 लोगों ने मुझे मारने का प्रयास किया जोटवाड़ा के अंदर, फिर भी मैंने ये कहा कि जाट राजपूत झगड़ा नहीं होता, इसलिए मैं चुप हो गया। और मुकदमा जो लगाया था उसके अंदर पता चल गया था किस किस लोगों ने क्या हमला कराया। मैं बोला नहीं बोलने का मतलब ये थोड़ी कोई कुछ कह देगा और मैं सुन लूंगा। मैंने किसी जाति को टारगेट नहीं किया है। मैंने राजपूतों को भी 3-3 टिकट दिए मेरी पार्टी से, और EWS आरक्षण की सबसे पहली पैरोकारी मैंने करी राजस्थान के अंदर कि ब्राह्मण राजपूत बनिया को भी आरक्षण मिलना चाहिए 2016 के अंदर। अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों के पास कुछ है नहीं तो बैठे बैठे बयान जारी कर देते हैं। ये मुझे बताओ, ये तो गलत बात है। इस तरह लड़ने वाले आदमी के खिलाफ जो लड़ रहा है इस राजस्थान में, मंत्री पदों को ठोकर मार के जो लड़ रहा है, मिनिस्ट्री जिसने ली नहीं, जिसने तमाम लड़ाइयां लड़ी राजस्थान में, हर वर्ग राजपूत समाज के लिए भी लड़ा हूं मैं कई बार। इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, समझदार समाज है, सोचना चाहिए इनको, गलत बात नहीं ले। मैंने महाराजा सूरजमल जी और महाराणा प्रताप का नाम लिया, अब ये किसी का ही कह दे। अगर मुगलों से किसी ने संबंध स्थापित किया और शादियां की तो मैंने थोड़ी कराई वो, मैं तो नाम भी नहीं लिया किसी जाति का। ये क्यों अपना ऊपर ले रहे हैं? सवाल ये खड़े हो रहे हैं ना बेनीवाल जी, क्योंकि इतिहास हमने भी पढ़ा है और थोड़ा बहुत जितना तो हमें पता है वो ये कि कई कई महापुरुष रहे हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। कई महापुरुष रहे हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। वो लोक देवता हुए राजस्थान में, मेरी बात सुनो, लोक देवता हुए थे 1000 ईस्वी 11 बाद। मैंने आजादी का आंदोलन की बात करी। आजादी का आंदोलन था, अंग्रेजों के खिलाफ किसने लड़ा? जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 से लेके 1947 तक कितने लोग लड़े? भगत सिंह राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? मैं कह रहा हूँ महाराणा प्रताप महाराजा सूरजमल लड़े। बीजेपी के लोग तो कह रहे सूरजमल लड़े ही नहीं। आज देखो उसका ट्वीट देखो, परबारी का राधा दास अग्रवाल है ना, उसका ट्वीट देखो, वो कह रहा है कि महाराज सूरजमल है ही नहीं, उसने लड़ाई नहीं लड़ी। अब आप बताओ कितने बेवकूफ है बीजेपी के लोग, ऐसे आदमी प्रभारी बना रखा। मैं तो फिर भी सुनो संयमित तरीके से, मैंने किसी जाति का नाम अगर लिया तो वीडियो बता दो मुझे। अब यूं कोई करता है तो उसका इलाज मेरे पास। अच्छा, ये SI वाला जो बता रहे हैं कि SI से जोड़कर इसे कर रही है बीजेपी, ये क्या है? ये है कि इसमें SI भर्ती के अंदर इनको लग रहा है ना कोई बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। भजन लाल जी और इनकी पूरी जो कैबिनेट है, इनके ज्यादातर नेताओं ने कहा था SI भर्ती रद्द करेंगे, RPSC का पुनर्गठन करेंगे। अब कुछ लोग इसके अंदर बदमाश आ गए, उन्होंने कुछ इनकी महिला मित्रों के साथ इनके CD फोटो जा रहे हैं, तो सरकार भंग नहीं कर रही है। मैं RPSC भंग करी नहीं, SI भर्ती, तो सरकारों को लग रहा है कि आंदोलन बहुत बड़ा होगा। 25 तारीख को 1 लाख जवान जुटेंगे, इस बीच जाट राजपूतों को लड़ा दो आंदोलन। ये प्लान बीजेपी का प्लान है। इसलिए मेरे धरना स्थल पे छिचोली हरकत करने वाले कई लोगों को भेजा था, जो पहले मेरे गीत गा के 3 दिन बाद भाग गए, छोड़ गए। तो साफ साफ दिख रहा है ना। रात तो राधा दास अग्रवाल जो इनका प्रभारी है, राधा मक्या जो भी नाम उसका आप ट्वीट पढ़ लो ना, आपको पता लग जाएगा। वो तो ये कह रहा है कि और कोई जाति है ही नहीं राजस्थान में, आप पढ़ो उसका। अरे महाराजा सूरजमल जैसे योद्धा का नाम नहीं लिखा, उसको शोभा देता है क्या? मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, सुनो कि महाराजा सूरजमल ने लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ी, पृथ्वीराज चौहान, कई लोगों ने लड़ी, लेकिन जिन्होंने नहीं लड़ी वो मैं कैसे कह दूंगा? आप बताओ मुझे। इतिहास मैंने थोड़ी बनाया, मैं कभी गलत ट्रैक पे नहीं चलता, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। कुछ लोगों के पेट में दर्द है, उसका इलाज मेरे पास नहीं। ठीक है बेनीवाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो हनुमान बेनीवाल हैं, सांसद हैं, और उन्होंने साफ कहा है ये कि मैंने सिर्फ इतना कहा है कि 2 वीर रहे हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और मेरे बयान के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, सुना आपने, हनुमान बेनीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े और कह रहे हैं कि मेरे बयान के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, इस बयान को किस रूप में समझा जाए, क्या मायने इसके निकाले? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने अपने बयान को लेकर कहा है, सफाई देते हुए दिखाई दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने बयान दिया था, उस बयान के सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद जो तमाम जो राजपूत संगठन है वो उन्होंने एकत्रित होकर जो है एक बैठक बुलाई, और उस बैठक के अंदर जो हनुमान बेनीवाल के द्वारा जो बयान दिया गया है, उस बयान को जो कह सकते हैं कि सुना गया, और उसके बाद जो है
तमाम जो राजपूत संगठन है वो मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद ही जो है अंतिम जो डिसीजन होगा वो तमाम जो राजपूत समाज के जो मुखिया हैं उनके द्वारा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से इतिहास के बारे में लेकर जो चर्चा की जा रही थी उसको लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे बीजेपी की बात कीजिए या कांग्रेस की, उनका साफ तौर पर कहना है कि हनुमान बेनीवाल जो है अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए जो है इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब विधानसभा उपचुनाव हुए थे उस दरमियान उन्होंने अपनी जो पत्नी है उनको जो खींचर सीट से लड़ाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उनको जीत नहीं हासिल हुई। और उसके बाद जो है वहीं के जो राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींचर, उनके बेटे के द्वारा जब इस बयान को सुना गया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हनुमान बेनीवाल है शायद उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। अगर भारत के इतिहास से राजस्थान को निकाल दिया जाए तो शेष इतिहास एक सामान्य कथा बनकर रह जाएगा। यानी कुल मिलाकर राजस्थान के बारे में पूरे देश के अंदर कहा जाता है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सूरवीर पैदा हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो या फिर मुगलों के खिलाफ लड़ाई हो, वहां पर राजस्थान के ही राजा महाराजाओं ने जो कह सकते हैं कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया और हर लड़ाई के अंदर जो है राजस्थान के सूरवीरों ने जो कह सकते हैं अपनी भूमिका अदा की है। तो यानी जिस तरीके से ये बयान आया, उस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों के अंदर लगातार चर्चा बनी हुई है और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि ऐसा ही भर्ती जो परीक्षा रद्द करने की जो पिछले लंबे समय से हनुमान बेनीवाल जो धरना दे रहे हैं, और इस बयान के बाद अब सियासी बवाल जो है मचा हुआ है। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।